आज आप सभी जीवन के उस पड़ाव में है जहां से आपको या तो निखरना है या तो बिखरना है। आप उस उम्र में आके खड़े हैं प्यारे बच्चों, यहां से आप निखर भी सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। यहीं से आप बनेंगे, यहीं से आप बिगड़ेंगे। तो इसलिए आपको तय करना है कि आपको यहां आके निखरना है कि बिखरना है, यहां आके आपको बनना है कि बिगड़ना है, यह आपको तय करना है। तो हमने सुना है ना कि टीन एज आप लोग सुने हैं? टीन एज उसको कहते हैं जिसमें ना उसमें टीन लगता है। 13 to 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और इसे हम लोग किशोरावस्था भी कहते हैं। यानी ये एक ऐसा समय है जहां हर एक, चाहे वो बहन हो या भाई लोग हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, एक ऐसा समय है जहां आप अपने आप को बनाते हैं। इसलिए चूंकि इस समय आपके पास अपार ऊर्जा है, आपकी सोचने की शक्ति, आपके ललक, आपका संघर्ष अपार है आपके पास। अभी देखिए, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपकी उम्र में थे और उस समय जो हम पढ़ते थे, उन समय जिन चीजों को याद करते थे, आज उनको याद नहीं कर पाएंगे। आपको अगर हमने एक पन्ने की कविता पूछी या एक पन्ने का कोई पैराग्राफ लिखने के लिए कहा, तो आप उसे पढ़ेंगे। आपकी याददाश्त शक्ति अभी बहुत तेज है, बहुत तरोताजा है, आप होगा उन चीजों को लिख देंगे एग्जाम में। लेकिन जैसे वो ग्रेजुएशन में आते हैं, वो भले 5 पन्ना लिखे, 6 पन्ना लिखे, लेकिन अनुभव के आधार पर लिखते हैं, मिला के लिखते हैं। तो आप उस उम्र के पड़ाव में अभी लोग कि आप ऊर्जा के अपार भंडार है, आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेके जाना है। इसलिए लेके जाना है क्योंकि ये देखिए, अब अगल बगल जो आपकी माताएं भी आके खड़ी हो गई हैं, आज हमारी बात को सुन रही हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत किया है आपको यहां तक पहुंचाने में। मेहनत किया है कि नहीं? क्योंकि हम लोग आते हैं गांव देहात से, चाहे नावाडी ब्लॉक रहे या हमारा डुमरी रहे या हमारा तोपचांची ब्लॉक रहे, वो खेती बाड़ी का ब्लॉक है। वहां के माता पिता मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी आज से जब आपके माता पिता स्कूली जीवन में थे, यानी आपके माता पिता जब स्कूल का समय उनका था, तो शायद उनके पास भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम होंगे। उनका भी ड्रीम होगा शिक्षक बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, लेकिन शायद परिस्थितियों के कारण वो उस ड्रीम को, अपने सपने को शायद पूरा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आज उनको मालूम है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, इसलिए आज वह अपने ड्रीम को समझौता कर चुके हैं। लेकिन उनको ये लगता है अब कि हमने जो सपना 1990 में देखा था, 1995 में देखा था, 2000 के टाइम में देखा था, आज वो सपना हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के माध्यम से पूरा हो। इसलिए आज देखिएगा वो जितोड़ मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अब बताइए, आपके पिता की उम्र 50 साल है, 40 साल है, 45 साल है, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत कर रहे हैं, अथाह परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं? अपने शरीर को गला रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि आपको मालूम है आपके पिता जो कमाएंगे, 50 साल हो चुका है, कितना भोग करेंगे उसका? किन्हीं के 60 साल हो गया होगा। तो आपके पिता या आपकी माता जी जो कमा रही है, जो सर में 25, 30, 40, 50 किलो की टोकरी लेके जो नवाडी के बाजार में जाके सब्जी बेच रही है, क्या वो भोग कर रही है? यदि आपको लग रहा है ऐसा, तो एक दिन जब आपकी माँ सर पे टोकरी लेकर नावाडी बाजार या जो स्टेडियम में जो बाजार लगता है वो बेचने जाते हैं, पीछे पीछे चले जाइए, और बेचने के बाद अगर उनको 1000 रुपया भी होता है, तो आप बोलिए क्या वो 10 रुपए का सिंगड़ा खा के आती है? नहीं आती है। यानी आपकी माँ जो आज कर रही है, जितना मेहनत कर रही है, वो खुद भोग नहीं कर रही है, वो आपके लिए बचा के लाती है। और इतना तो छोड़िए, अगर रास्ते में अगर आपकी मौसी गलती से मिल गई मार्केट में, और अगर आपकी मौसी अगर 2-4 को गुलगुला लेके भर दी कि ले दीदी घर ले जी हो, तो भी रास्ते में खाएगी नहीं, लेके लिए आपके लेके आएगी। इसलिए आज प्यारे बच्चों, आपको तय करना है, ये स्कूल केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमको भी स्कूल जाना है, सब बच्चे पढ़ते हैं तो हमको भी पढ़ना है। ये आपका संकल्प है। आपको एक संकल्प लेके इस विद्यालय में आप आए हैं
कि जब हम यहां से वापस जाएंगे, यहां से जब बाहर हो जाएंगे तो काबिल निपुण होकर जाएंगे, ताकि उसके बाद हमारा जो आगे का आने वाला जीवन है वो आसान हो सके। और आज आपको मेहनत करना है, आहिस्ता आहिस्ता तिनके के साथ मेहनत करना है। वो कहावत है ना कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िए से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, कहा तिनका उठाना पड़ता है। तो चिड़िया तिनका अपनी चोंच से, हमारी और आपकी तरह उसका इतना हाथ भी नहीं है जो हाथ में पकड़ के ले जाओ, चोंच से चुनती है और देखिए घोंसला बनाती है। तो आज आप उस उम्र के पड़ाव में है प्यारे बच्चों। आज आपको तय करना है, आज आपको अपने आप को दिशा देना है और एक दशा देने का काम करना है। आज आपको आपके गुरुजनों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन से अपनी शिक्षा को पूरा करना है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को कहता भी हूं कि जहां आप समय देते हैं उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, इसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें कलम चलाने की तुलना में, किताबों को पढ़ने की तुलना में पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है। तो हम उनको कहेंगे कि आप पर डे पहाड़ चढ़ो, पर डे 4 घंटा पढ़ते हो ना, पर डे आप 4 घंटा पहाड़ चढ़ो। लेकिन शर्त यह है कि जब 4-5 साल हो जाए तो आपके जो बैचमेट है वो अगर फिजिक्स में टॉप पे आते हैं तो पहाड़ चढ़ने में इस राज्य का नंबर 1 आपको होना चाहिए। आप जहां समय देते हैं वहां रिजल्ट आना चाहिए, जहां आप समय देते हैं। मान के चलिए कोई बहन ऐसी है जिनको लगता है कि हम सिंगिंग अच्छा करते हैं, तो आप 4 घंटा प्रत्येक दिन रिवाज करो सिंगिंग का, प्रत्येक दिन 4 घंटा गीत गाओ। लेकिन शर्त यह है कि जब आप उस समय में आ जाएंगे, जैसे जब कोई ग्रेजुएशन से पास आउट हो जाता है, इंटर से पास आउट हो जाता है, यानी 3-4 साल 5 साल का समय आप पार कर लेंगे, तो ये शर्त होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए कि उस समय इस राज्य में आपका जैसा कोई गाने वाला नहीं रहना चाहिए। यानी इसका मतलब जहां आप समय देते हो वहां से रिजल्ट आना चाहिए। आप समय जहां दे रहे हो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा भी आप पढ़ने में दे रहे हो, तो कम से कम यहां से आपको एक्सपर्ट होके बाहर जाना है। ये आपको संकल्प लेना है कि हम जब यहां से बाहर जाएंगे तो एक्सपर्ट होकर जाएंगे। एक बात है, लोग, बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि आज कंपटीशन है, आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में। तो एक बात जान लीजिए कि जितने लोग हैं उतना काम भी है, जितने लोग हैं उतना काम भी है कंपटीशन। लेकिन जितना लोग हैं, जितनी बड़ी आबादी है, उतना बड़ा काम भी तो है, उतने लोगों का काम भी तो है। तो इसलिए तो अभी आप जीते हो। आप 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में आए हो, 7वीं में आए हो, 8वीं में आए हो, 9वीं में आए हो, 10वीं में जाओगे, अभी तो आपने कुछ लूज किया ही नहीं, आप तो विनर हो। दुनिया लूजर को मौका मिलती है, उसे मौका मिलती है, तो आप अभी विनर हो। निसंदेह आपके पास अपार संभावनाएं हैं। वो मौका जब आपके सामने आएगा, जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, उसे लपकना कैसे है, उस दिन के लिए आपको तैयार रहना होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही देता हूं, जब आज से 2-2.5 साल पहले आज जो हमारे साथी आज देखे हमारे साथ आते हैं जाते हैं, तो उनको लगता था कि जो लड़का हमारे साथ फुटबॉल खेल रहा है, जो लड़का हमारे साथ बसों में झगड़ा करके 2-4 रुपया के लिए पीके रही कॉलेज जा रहा है, वह विधायक के रूप में आएगा। यानी एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला, उस अपॉर्चुनिटी को हमने लपका। तो कैसे लपका ना, आपको भी मालूम है कि उस अपॉर्चुनिटी को पाने से पहले हमने अपनी प्रतिभा का, अपने हुनर का इस दुनिया को, इस राज्य को परिचय करवाया। तो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में भी आएगी, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी बताइए, अगर हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो बताइए, ना हमारे अब्बा, ना हमारे पिताजी विधायक, ना हमारे बाबा, ना नाना, ना दादा कोई विधायक रहे, मुखिया नहीं रहे। आज के दौर में राजनीति में वही लोग आते हैं जिनका परिवार से कोई नाता रहे। तो आज अगर हम एक साधारण बैकग्राउंड से आए हैं और आपके गांव के तो घर को देखकर हमको लगता है कि आपके घर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप जाइए कभी आपके अपने विधायक जी का घर देखेगा, अभी भी बारिश की बूंदें सीधे जमीन में आती है। अभी जिस घर में हम सोते थे, पढ़ते थे, वहां नीचे से पानी आया, जरकना हम लोग बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पनिया जरक गए। देखते कि हम दादी अब जाते तो पहले तो हमको दादी वही बोलते कि घरवा कब बनेगा। जी, ये आपके विधायक जी का, घर वालों का सवाल आपके विधायक जी से कि घरवा कब बनेगा। क्योंकि अनुमान एक थिंक होता है, एक थॉट होता है कि विधायक लोग बहुत अमीर होता है, वास्तव में हमें छोड़कर बाकी लोग बहुत अमीर हैं। आपके डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को छोड़कर
नहीं कोई बात नहीं, हम 2 मिनट में संबोधन समाप्त कर देंगे, आप लोग भी ना देंगे और ऐसे इतना बर्दाश्त कर लेंगे। आपके डुगरी के विधायक को छोड़कर बाकी विधायक लोग बहुत अमीर है, लेकिन चूंकि हम उस बैकग्राउंड से आए हैं, क्योंकि कैसे आए, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला, एक अवसर मिला और उस मौके को हमने भुनाया, उस मौके को हमने लगता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इसी भीड़ में से कल को कोई भाई या कोई बहन प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे, कोई सरकारी शिक्षक बनेंगे, कोई अन्य किसी कार्यों में अपनी सेवा देंगे, तो इसलिए उस दिन का अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलेगा उससे पहले आज आपको तैयार करना है, और अभी जो आप कर रहे हैं वो अपने आप को तैयार करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बारिश की बूंदें आ रही हैं, आप भी भीग जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारी शुभकामनाएं, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, और निसंदेह आपके क्षेत्र के विधायक होने के नाते आपके इस विद्यालय का जो देखभाल हो, निगरानी हो, रखरखाव हो, इसमें जो भी सौंदर्यीकरण के लिए, इस विद्यालय के बेहतरी के लिए अगर हमें जो भी एक विधायक होने के नाते करना होगा, निसंदेह हम लोग काफी एक्टिव मूड में काम करते हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र के होते हैं उनसे हम लोग लगातार बात करते हैं कि बताइए आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है, और निसंदेह हम लोग इन सब चीजों पे बहुत ही गंभीर होकर बात करते हैं, उनका समाधान कैसे हो उसको लेकर भी हम लोग काफी गंभीर हैं। तो आपके विद्यालय से संबंधित जो भी काम हो, चाहे आपका बाउंड्री वाल हो, नए कमरों का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, शिक्षकों की कमी हो, या फिर कोई भी जो आपके विद्यालय के स्तर की कमी के आएंगे, उनको निसंदेह हम लोग अपने स्तर से इसे रांची ले जाकर विभागीय स्तर से सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ें। अंत में एक बात कहेंगे, हालांकि अभी आप उस पड़ाव में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी आप 10वीं में है, तो 10वीं में वो चीज लोग नहीं देखते हैं। जब आप 10वीं को पास करते हैं और इंटर कॉलेज जब जाने लगते हैं, तब वो चीजें आपके सामने आती है, क्योंकि मेरे साथ भी आया था जब हम इंटर ऑफ साइंस कतरास कॉलेज कतरासगढ़ से पास किए, और उसके बाद जब हमने बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री ऑनर्स लेके हमने राजगंज डिग्री कॉलेज राजगंज में एडमिशन लिया, तो एक टाइम हमारे पास ऐसा आया कि 1600 रुपए शायद फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन का टाइम था, 1600 रुपए भरना था हमको। तो हम अपने घर आए, माँ के पास आए, बोले कि माँ 1600 टका मास्टर मांगल है रजिस्ट्रेशन है। तो हमारी माँ बोली कि अभी रानी थान बगल में हम लोग एक जगह है जहाँ नरेगा से मिट्टी काटने का काम आया था, वही हमारे घर के बगल के एक दादा लगते हैं जो भी पंचायत समिति है, तो उनके माध्यम से काम चल रहा था। तो वहां क्या था कि हमारी माँ को पानी भरने के लिए रखा गया था, महिला थी, तो जो लोग पुरुष लोग मिट्टी काटते थे, बहुत सारे लोग और भी, तो चूंकि हमारी माँ को पानी भरने के लिए वहां रखा गया था, उनका भी हाजिरी बनता था। तो हम 1600 रुपया नहीं भर पाए, उस दिन हमने केमिस्ट्री को छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यू ट्यूशन करना था। हम बोले जब आज 1600 रुपया हम नहीं भर पा रहे हैं, तो शायद आने वाला दिन भी बहुत टफ होगा, और माँ को हम कितना बार बोलेंगे, ऊपर से माँ जो मिट्टी काट रही है उनको पानी पिलाती है, तो उनको पैसा मिलता है, मास्टर रोल होगा, बहुत सारा नियम है मनरेगा का। तो फिर हमने केमिस्ट्री ऑनर्स छोड़ दिया और इंग्लिश ऑनर्स हम अपना करवा लिए, उसी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स करवा लिए। हालांकि उसके बाद फिर हमने एक बगल में एक स्कूल है, अनुदानित स्कूल है, बनस्थली हाई स्कूल, उसको हमने ज्वाइन किया। वहां हमको 3400 रुपए महीना मिलता था। ये आपको हम अपनी वास्तविक घटना बता रहे हैं, क्योंकि हम कोई आसमान से या कोई चांदी का चम्मच लेके सोने के सिक्के के साथ नहीं आए हैं, हम आपके तरह हैं, आपके जैसे आए हैं। फिर हमने वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाने लगे बच्चों को। 400 रुपया हमको हॉस्टल से मिलता था और 3000 रुपया हमको स्कूल से मिलता था, क्योंकि उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, हम इंटर के थे, तो हमारा जो पे है बाकी लोगों का 6000-7000 मिलता था बाकी टीचर का, लेकिन हम इंटर करके ही वहां दाखिला लिए थे। और चूंकि हमारे संपर्क के थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पढ़ाइए, जो भी होगा उस हिसाब से हमको 3400 रुपया दिया जाता था। और फिर वहीं से हम कभी कभी राजगंज डिग्री कॉलेज क्लास करने के लिए आते थे। हम वहां चिट्ठी लिख के आते थे कि आज हमें क्लास करने के लिए जाना है, तो उस दिन का हमको फी भी नहीं मिलता था, जो आपको 3000 को 30 दिन से या फिर 26 दिन से डिवाइड कर लें तो हमको 100 रुपया 150 रुपया जो भी एक दिन का बनता था वो नहीं दिया जाता था जब हम कॉलेज आते थे। तो ये चीजें हमने किया। तो अगर ये आपको, अब हम ये कह रहे हैं, ये घटना हमने इसलिए सुनाई कि अगर आपके जीवन में कभी भविष्य में ऐसा मोड़ आया कि 1600 रुपया के लिए आप केमिस्ट्री से इंग्लिश चले आए, फिजिक्स से आप हिस्ट्री ऑनर्स में चले आए, लेकिन आपका दिल था कि हम फिजिक्स करें, तो आप जयराम कुमार महतो अपने विधायक को याद करिएगा। 1600 रुपया उनके प्रयास से नहीं ये आज आपको बोल के जाते हैं, क्योंकि हम भी अब ये आपको नहीं कहेंगे कि आपका हम 1,60,000 मदद कर देंगे, लेकिन यदि 1600 रुपए के कारण आप केमिस्ट्री से इंग्लिश में आने की सिचुएशन हो जाए, बायोलॉजी से पॉलिटेक्निक साइंस में आने की नौबत हो जाए, जो कि आपका इच्छा था कि हम बायोलॉजी लेकर पढ़ें, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है और आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल में आ गए, तो जरूर आप याद कीजिएगा उन 1600 रुपए कारण आपकी पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। ये आज आपको हम वचन देते हैं। ये आपको इतना ये वचन हम दे सकते हैं, ये हमारी क्षमता है, क्योंकि हम अपना
लिमिट से बाहर कोई बाधा भी नहीं करेंगे, अपनी हैसियत से ज्यादा कोई आपको वचन नहीं देंगे, अपनी क्षमता जो हमारी उस क्षमता से बाहर आपको वचन नहीं देंगे। मेरी ये क्षमता है कि हमारे जो भाई बहन आज मेरे सामने खड़े हैं, 1500 रुपए, 1600 रुपए, 2000, 4000 के लिए आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, इसका हम लोग 100% वचन देते हैं आपको। इसका मैं आपको 100% वचन देके जाता हूं। पुनः समय का अभाव है, बारिश की बूंदें लगातार आ रही है धरती पे। आज हम आपके विद्यालय में आपको यही संदेश देंगे कि मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, अपनी ऊंचाइयों को छूइए। और बिल्कुल चूंकि आप लोग अपने घर में अपने माता पिता को जरूर कन्विंस करिएगा। अभी नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम भी विद्यालय में चल रहा है, तो अपने माता को जरूर कहिएगा, अपने पिता को जरूर कहिएगा। हालांकि पिता लोग, माता लोग तो नहीं, माता लोग पिता नहीं कर, मतलब पीते नहीं है। पिता लोग, चाचा लोग से जरूर कहिएगा कि नशा आपके लिए और हमारे लिए, जो पी रहे हैं केवल उनके लिए ही नुकसानदायक नहीं है, आपके लिए भी नुकसानदायक है। वो पी रहे हैं तो अनुमान अगर एक दिन में अगर 50 रुपए का ही पी रहे हैं, तो जो पीते हैं वो डेली पीते हैं, तो महीना में 30 गो दिन हो गया, तो एक दिन में अगर 50 रुपया खर्चा हो रहा है, तो महीना दिन में 1500 रुपया खर्चा हो रहा है। 1500 रुपए, और आपका अगर आप ट्यूशन पढ़ भी रहे हैं, हालांकि अभी तो शायद जरूरत नहीं 10 के बाद, तो फिर क्या होता है 200, 300, 400, 500, यानी 3-4 बच्चे जिससे ट्यूशन फी हो जाता, स्कूल कॉलेज का खर्चा हो जाता, उतना वो पी के खत्म कर रहे हैं। तो केवल उनके पीने से उनको नुकसान नहीं हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है, आपके परिवार को भी नुकसान हो रहा है। ऊपर से लड़ाई झगड़ा अलगे हो रहा है, मैया बापा झगड़ा अलगे है, वो बप्पा के दादू से झगड़ा अलगे है, वो बड़का दादा हो तो ऊपर से झगड़ा अलगे है, वो भवो कि नहीं, यानी शांति भी खत्म, द्वेष, कलेश, तरह तरह के चीज हो। तो इसलिए जब भी आप लोग को भी समय मिले, आप बैठिए पिताजी के सामने, हो सके वो आपको डांट दे, कहेंगे तुम्हें इतना बड़ा भाई गए कि हमारा ज्ञान देवी, तब बोल में कि तुम ज्ञान लिए ना स्कूल भेजल, तो ज्ञान है ना, हम तो जा रहे ज्ञान लिए, तो ज्ञान तो लिए है। तो और बोले पप्पा एक बात बताओ, तो की फर्ज हो, केवल हमारा जन्म दे दे तो मुक्ति पाएगा, जब तक हम काबिल ना हो, जब तक हमें अपन पाँव में खड़ा ना हो, तब तक तोरा हमार परवरिश करना हो। और बात तो हम तोरा देखो बुढ़ारी, लेकिन जब तक हम काबिल ना बन जीवो, जब तक हम अपन पाँव में खड़ा ना भेजबो, बप्पा तो कर्तव्य की हो बताओ। हर एक बात जरूर बोल कि बप्पा अगर आज के तो कुछ भय गए, आज नशा से आदमी के नाश भी भय रहा है कि नहीं बाबू साहब? क्योंकि हम विधायक, हम क्षेत्र में घूमते हैं, जो भी आकस्मिक घटना, कम उम्र में आदमी लोग दुनिया को अलविदा कहे जा रहे हैं, उसमें नशा एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस बात को जरूर बोलिएगा, पापा एक बात बताओ, तोरा अगर कुछ भय तो मैया की कर, तो कका घर बर्तन मान, तो कका घर खाना मान के हमने के पड़े थे, भगवान ना करे तो अर्थात कुछ अगर अनहोनी भय गलो तो हमने की भेटो, कभी सोच के देखा तो फूल से गुड़िया की हाल भेटो, तखन सोच के तो एक दिन देख कि तो ना है, तो सपना में ही एक दिन खाली सोच के तक कि दुनिया में ना है पापा, मतलब फूल से गुड़िया जगह तो उम्मीद कर ली कि पालकी में सजा के जगह विदाई कर रही, और की हाल बता सोच के देख। तो इसलिए तो हमें पढ़ा लिखा लगे, अगर मतलब थोड़ी लगे कि स्कूल से अला पढ़ लिख के घर चली गला, जब पढ़ लिख के जा रहे लोग पप्पा मैयों के बुझाइए, अपनियों को समझाइए, आप बिल्कुल एकदम जाए के अपन सभी घर घर में जकर जकर घर है बप्पा काका जगवन पिया तो अपने की जरूर बुझाइए। रोज बोलते 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 दिन छोड़ जाते, रोज बोलते लगते कि हाँ जो तारा सारा ना लगो गिदनिया बोलो से तो नहीं बुझे, एकदम रोज तो नहीं समझेबो करिए, तानो मारी जब तक नहीं छोड़ा, तो ठीक है भले डांट तो के डांट तो तुम्हें हमारा जन्म ली कि हम तोरा जन्म ली, डायलॉग बता तो हाँ जैसे जब ना डायलॉग फर्स्ट रहते कि हाँ रे तुम्हें हमारा जन्म ली कि हम तोरा जन्म लियो, कभी जे जगह जन्म लो छोड़ना, अभी हम जब बोलो सही बोलो लेकिन सेटा बोल, हम जेटा बोलो तोर फायदा खातिर बोलो लेकिन सेटा बोल, हम जेटा बोलो तो हमारे फायदा खातिर बोलो लेकिन सेटा बोल। तो इसलिए तोहनी के कर्तव्य हो, तोहनी के भी जिम्मेवारी हो, पढ़ल लिखल गिदर बुतरू सब लगा, तोहनी घरे जरूर बैठिया, और गार्जियन के सब बैठा के हमने कभी समय अभी दिक्कत की बोले ना, गार्जियन तो बैठी नहीं रहा, मैयो से नहीं बैठ रहा, बप्पो से नहीं बैठ रहा, गेलो खेलो कूदलो सुध गया, तुम मोबाइल पूछा तुम ठीक ठाक तुम हाय हेलो हेलो फिर स्कूल में आ गए, तो मैया पप्पा सुन बैठक लगे, बूढ़ होने से बैठक लगे, बूढ़ी होने से बैठक लगे। तो इसलिए समय मिलता हो तो 1 घंटा, आध घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तो घर के परिवार के भी सदस्य के समय रहा, अभी तो पढ़ लिख रहा है, उस परिवार की उम्मीद तो नहीं लगा, अपनी समय सीमा पार बह गलो, उम्र पार बह गलो, भले अपनी गार्जियन लगो लेकिन फ्यूचर तो नहीं लगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ठीक है।
बाकी ज्यादा समय ना लगाओ, तो हमने हमारे जाने का बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से भैया कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, हालांकि अभी नहीं पड़ेगी, 10वां 11वां 12वां के बाद पड़ेगी, बिल्कुल हमें बेशक याद कीजिएगा। अभी भी पड़ जाए तो जरूर याद करिएगा। आपके विधायक आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके विधायक आपके बीच के हैं, आसमान से नहीं आए हैं, और बाकी जो लीडर आते हैं उस टाइप से हम नहीं आए हैं। आपके नेता, आपके विधायक आपके बीच के हैं, आपके जैसे घर से हैं, और वहीं से यहाँ तक का सफर तय किए हैं, और उन चीजों को हमने दूर नहीं किया है, उनके साथ आज भी हम जीते हैं, उन यादों के साथ हम आज भी जीते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पास उसको हम एकदम भुला जाए। पुनः हमारी ओर से आपको असंख्य शुभकामनाएं। इस विद्यालय परिवार के तमाम प्रधानाध्यापक समेत शिक्षिकाएं, शिक्षक, तमाम सहयोगी, रसोईया दीदी सब भी अच्छी नौकरियों के धन्यवाद। खाना खिलो अपने पेट में, बुद्धि ना खुद ही भरते तो बुद्धि कैसे हो रही है, तो रसोईया सब तो हमने एक बात तो विधानसभा में उठवा लियो, अब उठे तो टेंशन ना ले, जब तक थोड़ी पैसा नहीं बढ़ते तब तक बोलते रहो, एकदम अगर कान बही गिर देवे सरकार के। तो रसोईया दीदी सब के भी बहुत बहुत तोहनियों धन्यवाद दो, खाली मास्टर नहीं सबके ना तोहनियों के दो, गिरवन के तोहनियों और रायन के बेस बेस खिवा तोहनियों धन्यवाद दे। आज जितना हमने गांव के बड़ बुजुर्ग हथिन अपने के धन्यवाद दिए, दो चार बार अपन दूरिये से सुना थी तो अपने के धन्यवाद दिए। पता नहीं है ससुर धसुर थोड़ी है, नहीं आ सका तो दूरे से सुना था, सुन लेना ना, कोई बात नहीं। दुकानदार वाला लिखे तो दुकान में थे, लेकिन अपने को धन्यवाद दिए सुनल थी तो विधायक जी की कहले एकदम पक्का ध्यान है। ठीक है, सभी के जोहार, बढ़िया से धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय